अतः शक्ति वाला एक मशीन जो दी अनमेकर के नाम से जाना जाता था, वो पृथ्वी के कोर में बंद था। काफ़ी समय के बाद जब वो उठा तो अंदर से ही पृथ्वी को खत्म कर रहा था, जिसकी वजह से पृथ्वी पर भारी नुकसान हो रहा था। तब कुछ हीरो वहीं जाते हैं उसको खत्म करने। डॉक्टर स्ट्रेंज ईएमपी के कारण उसको रोकने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उसकी कीमत उसकी जान देकर चुकानी पड़ती है। अब उसके मरने के बाद वो पोर्टल जहाँ से ईएमपी आ रहा था उसे बंद करने वाला कोई नहीं था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया से बिजली चली जाती है। अब 7 साल बाद जो लोग बचे थे वो सब बिना बिजली के अपना जीवन बिता रहे थे, पर उनके साथ साथ अंधेरे में काम करने वाले भी अपना काम कर रहे थे। स्वागत है आपका दी कॉमिकहोलिक में, जहां हम कॉमिक बुक की कहानी आपको बताते हैं एक अलग अंदाज में। ये कहानी है डार्क एज इशू 2 की। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगे, और अगर अच्छी लगी तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। दुनिया में जब अंधकार ने अपना हाथ फैलाना चालू किया तो लोग सब डरे हुए थे, इसीलिए बच्चे कुछ राशन सामान ये सब चीज़ों के लिए लड़ाई हुई। इसमें भी बहुत से हीरोज़ विलेंस मारे गए। पहले वो तबाही, फिर ये लड़ाई, इसमें लाखों लोग मारे गए। पर इसी बीच हीरो सब लड़ाई रोकने का अलग तरीका निकाले। सारे हीरोज़ इस सबको समझाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ सोचो, और वो सब इसमें कामयाब हुआ है। मैं अपनी वेब से मस्ती में खेल रही थी, तभी पीटर उसे पकड़ लेता है। फिर वह मैरी जेन आकर दोनों को घर चलने कहती है। फिर सब घर जाते हैं। वैसे इतने लोगों के मरने के बाद और बिजली जाने के बाद एक फ़ायदा ज़रूर हुआ था। सब एक जगह शांति से रहते थे और ग्लोबल वार्मिंग भी ख़त्म हो गई थी। और अब सबको एक दूसरे से जोड़ने के लिए प्रोफेसर जेवियर थे। वो अपनी शक्ति से सबसे जुड़े रहते थे, और तब सब जगह का पता चलता था। और वहीं वकांडा बनी पृथ्वी की कैपिटल। और वहीं पे दुनिया के दिग्गज जैसे कि शूरी, टोनी स्टार्क, विक्टर वॉन डूम, तशाला, एमेडस चो और बाकी कुछ सब मिलकर रोज कुछ ना कुछ नया आविष्कार करते रहते थे। और ये जगह बचाने के लिए स्पाइडरमैन उसके चारों तरफ अपना वेब फैलाए हुए था, जिसमें जगह जगह घंटी लगी थी कि अगर कुछ आवाज़ हुआ तो डेडेविल को सबसे पहले पता चल जाएगा और बाकी सब तुरंत तैयार हो जाएंगे। एक बार ऐसा भी होता है, कोई स्पाइडर की जाल तोड़ता है जिससे घंटी बजती है। डेडेविल और उसका दोस्त फॉगी बात करते हैं कि किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वुल्वरीन को पहले से पता चल गया होगा। दूसरी तरफ वुल्वरीन ब्लेड के साथ तैयार रहती है कि तभी वहीं वेयरवुल्व्स उन पर हमला करते हैं। एक गुफा में टोनी स्टार्क कुछ काम करते रहता है और पेपर वहीं उससे बात करती रहती है, और तभी एक वैम्पायर वहीं अंदर आते रहता है। वो अंदर आ ही रहा था कि तभी कैप्टन अमेरिका अपने शील्ड से उसका सर धड़ से अलग करते हुए अंदर आते ही तो मैं सोच रहा था कि एक महान इन्वेंटर एक दरवाज़ा तो बना ही सकता है। फिर पेपर और टोनी उसके गले मिलते हैं, फिर बातचीत होती है। उसके बाद टोनी और कैप्टन वहीं से बात करते करते बाहर जाते हैं। दोनों बात करते रहते हैं कि कैसे फिर से बिजली लाई जा सकती है। वो सब कर सकते हैं। बात करते करते वो एक जगह पहुंचते हैं, और वहीं कैप्टन टोनी को किसी से मिलवाता है, और वही ड्रैकुला के साथ एपोक्लिप्स रहता है। उसे देख के एपोक्लिप्स, कैसे हो आयरन मैन? टोनी उन दोनों को देखकर तेजी से अपने पॉकेट से कुछ निकालता है, जिससे ड्रैकुला के कुछ चमचे वहीं मर जाते हैं। फिर ड्रैकुला तेजी से स्टार्क के पास जाकर उसको गर्दन उठाए, मारने में तो बहुत काबिल है, पता है इन सब में से बहुत कुछ सदियों से हमें सेवा कर रहा है। टोनी कैप्टन को बोलता है कि उसकी मदद करे। इस पर कैप बोलता है कि नहीं, और वो स्टार्क को मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और फिर वहीं देखते हैं कि मिस्टिक रहती है, जो अब तक कैप्टन का रूप लिए हुई थी। टोनी की जब आंखें खुलती है तो वो यूरोप में रहता है, और उसके सामने एपोक्लिप्स उसको बताता है कि वो अब से उसके लिए काम करेगा। बात करते करते वो लोग दूसरी जगह जाते हैं। वहाँ टोनी देखता है कि रीड और शूरी भी काम कर रहे हैं, जिस पर टोनी हैरान होकर उनसे पूछता है, जिस पर रीड अपना काम करते हुए बताता है कि वो अपनी मर्जी से यहाँ काम कर रहा है। फिर स्टार्क एपोक्लिप्स से पूछता है कि यहाँ बिजली कैसे है, क्या चीज़ इस्तेमाल किया है। इस पर जवाब में चीज़ नहीं, कोई और है। फिर वहीं दिखाते हैं कि मैग्नेटो रहता है। उसे देख स्टार्क चौंक जाता है, और तब पर्पल मैन आके टोनी को अपने काबू में कर लेता है। फिर एपोक्लिप्स जाते जाते बताता है कि मुझे अनमेकर की शक्ति चाहिए, उसके लिए जगाओ उसको। इसी के साथ डार्क एज इशू 2 खत्म।